मुसलमान कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, इंडिया खुद पाकिस्तान में हमले करवाता है। आज तक हमें कोई एविडेंस तो दें कि पाकिस्तान कौन सा मुसलमान एक दहशतगर्द है। देखिए, इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट आया क्यों, इस्लाम से खौफ आया क्यों, इस्लाम से छोड़े मुसलमान से खौफ क्यों आया? ठीक है, दो अप्रोचेज हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हम बात करने आए हैं मुसलमानों के हवाले से। नाज़रीन, इंडियन और अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए, अगर कोई करैक्टर होता है मुसलमानों के हवाले से तो उसको हमेशा दहशतगर्द, करप्ट और इस तरह का दिखाया जाता है। अभी रिसेंटली मनी हाइस्ट का एक सीज़न आया है जिसमें मुसलमान हैकर दिखाया गया है जो कि इलीगल तरीके से कंप्यूटर को हैक करता है और मुख्तलिफ ये पूरा सीज़न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा कश्मीर के हवाले से इंडिया ने अभी रिसेंटली एक मूवी लेकर आए हैं जिसमें मुसलमानों को बहुत नीचा दिखाया गया है, मुसलमानों को करप्ट, दहशतगर्द ही दिखाया गया है। आज हम इसी वाले से लोगों से पूछेंगे कि इंडिया और अमेरिका मुसलमानों को क्यों करप्ट और दहशतगर्द दिखाता है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। क्या करते हैं हमजा? मैं यूएसए की कंपनी में मेडिकल बिलिंग ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह। हमजा, इंडियन मूवीज़ देखते हैं आप? यस। अमेरिकन? यस। मुसलमानों को देखा जाए तो वहाँ पर अगर कोई करैक्टर मिलता है तो उसमें हमेशा दहशतगर्द और करप्ट और इस तरह का दिखाया जाता है। क्या वजह है, इंडिया क्यों इतनी नफरत करता है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को वो इस तरह का दिखाता है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने इंसान को बनाया किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया। जब इंसान एक पीक पे होता है ना तो उसकी मतलब कि मुखालफत भी होती है, उसके अच्छे लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं, बुरे लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हम अपना मुकाबला कर ही नहीं सकते। वो एक अलग कौम है, उन्होंने अपने बुत बनाए हैं, वो खुद अपनी इबादत करते हैं। लेकिन हम किसी के रिलीजन के बारे में नहीं कुछ कह सकते। हमारे नबी कहता है कि तुम किसी के मज़हब के बारे में बुरा भला ना कहो, ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे किसी दूसरे के बारे में बुरा भला ना को, उनकी जो थॉट्स हैं उनके मुताबिक हैं। वो अपने आप को जो कहते हैं उनको कहने दें। हमने अपना पाकिस्तान को एक बिल्ड करना है, पाकिस्तान की जनरेशन को बिल्ड करना है, तो इस वजह से अपने आप को बिल्ड करें, ना कि हम दूसरों को देखें कि वो कैसे जो जैसे कहता है करने दो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। अगर देखा जाए अफ़गानिस्तान और भी ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान हैं, लेकिन हमेशा इंडिया पाकिस्तानी ही मुसलमानों को वो दहशतगर्द और इस तरह के दिखाता है। पाकिस्तान से ही इतनी नफरत क्यों है इंडिया को? मुसलमान कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, ये मतलब कि आज तक हमें खुद वो बता सकते हैं कि इंडिया खुद पाकिस्तान में हमले करवाता है। आज तक उन्होंने पाकिस्तान ने कितने हमले करवाए हैं, आप ये खुद देख सकते हैं कि लाइक थोड़े अर्सा पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में अभिनंदन आया था, उसने भी खुद उन्होंने हमला किया था और अपने मीडिया में बताते हैं जी कि हमारे अभिनंदन ने उनको पाकिस्तान में घुस के मारा। क्या मारा? आज तक हमें एक भी प्रूफ दे सके हैं कि वो कि इन्होंने क्या मारा? कुछ भी नहीं हुआ, सारा पाकिस्तान के लोगों ने किया, पाकिस्तानी आर्मी ने उसको बचाया, सारा कुछ किया। हमने एक पॉजिटिव मैसेज इंडिया को दिया, लेकिन वो अपनी मीडिया हम तो पीस चाहते हैं ना, मुसलमान जो हैं। मुसलमान तो पीस चाहते हैं, लेकिन मुमकिन ये हो सकता है कि पीस ऐसे हो सकता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाइक इमरान खान जो हैं वो उनके साथ जाके नरेंद्र मोदी से कोई बात करें। वो तो है ही नहीं, अब तो दूसरे आ गए हैं। दोबारा इंशाल्लाह आएंगे, वक्त की बात होती है, तो इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि वो ये जो प्रोपोगंडे करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये बंद कर दें? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन से काम हो सारा कुछ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, बहुत हालात बेहतर हो गए इमरान खान के दौरे हुकूमत में। बहुत से धमाके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे जो पहले होते थे, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनको चाहिए कि एक पाकिस्तान का पॉजिटिव वे लाएँ, लेकिन एक अच्छे तरीके से लेके आएँ। ये तो नहीं बात होती कि आप हर दूसरी फिल्म में पाकिस्तानी मुसलमान को दहशतगर्द बना दो। आज तक हमें कोई एविडेंस तो दें कि पाकिस्तान कौन सा मुसलमान एक दहशतगर्द है। जब इंडियन मूवीज़ में मुसलमानों को दिखाया जाता है, स्पेशली पाकिस्तानियों को, तो बहुत बुरा दहशतगर्द और इस तरह का दिखाया जाता है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती है? फीलिंग्स तो जो है वो दिल को दहला देती हैं। और ये आज से नहीं है, ये जब से हमारा दो कौमी नज़रिया जो है वो पेश किया गया था उस वक़्त से ही हमारे साथ ये सलूक होता जा रहा है। इसलिए कायदे आज़म ने जो था वो दो कौमी नज़रिए के तहत जो है पाकिस्तान एक आज़ाद जो है वो ममालिक हासिल करने के लिए कोशिश की, और इसी वजह से वो हमारे लिए हमेशा वो इसी क्रेज़ पे रहे हैं कि हम इनको जो है वो नीचे लगा। उनको भी एक अलग मुल्क मिल गया, हमें भी मिल गया, फिर ये दुश्मनियाँ क्यों? ये मोहब्बतें जो थी ना ये इन्होंने ख़त्म कर दी।
वो सिर्फ ये अजादारी कायम करना चाहते थे कि मुसलमानों को वो नीचे लगा के रखें, और आज भी वही है कि अफगानिस्तान में हेल्प करता है इंडिया उनको, अभी कितने उनकी हेल्प की है, इंडिया को गंदम दी, उसके अलावा भी बाकी इतने वहाँ पे हेल्प की उनकी। मुसलमानों में कुछ ऐसा है जैसे कि हम पाकिस्तानी जो है वो ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो कुर्बानियाँ करते हैं, वो उनको वो पूछते हैं, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हमारे लिए जो है वो बाइस से जो है वो तहज़ीब है, लेकिन उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सदमा है। तो इसलिए जो है बहुत सारी नज़रियात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नज़रियात के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था, तो इसलिए आज भी वो इख्तलाफात चलते आ रहे हैं, और फिर वो एक दुश्मनी की शक्ल में इख्तियार हो गया। फिर उसके बाद जो है एक दूसरों के साथ जो है फ़ाइट्स चलती रही हैं हमारी, तो उसमें जो जाने गई हैं वो एक बहुत सिस्टम जो है वो उन्होंने जो है वो एक दूसरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बढ़ गए हैं, और ये इख्तलाफात शायद आने वाली शायद आगे नस्लों में भी ये जो ना हो सके। उसके बाद कश्मीर का इशू आ गया, और वहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे लिए जो कश्मीर के हवाले से एक मूवी उन्होंने रिसेंटली बनाई, उसमें भी काफ़ी दिल आज़ारी की गई मुसलमान। बिल्कुल जी, इसमें इंडिया नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो है वो कंट्रीज़ हैं जो कि मुसलमानों को जो है वो अपने अंडर करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल की सूरत में करें, चाहे वो असले की सूरत में करें, वो मुसलमानों को ग्रो करना ही नहीं चाहते। और ये हमारे जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलते आ रहे इख्तलाफात, मुसलमानों में ही मुनाफ़िकत जो थी वो शामिल थी, मुनाफिक लोग शामिल थे जिन्होंने बहुत सारे मौक़े पर जो है वो नुकसान पहुँचाया। क्या आपकी फेवरेट मूवी है? इंडियन मूवी। हाँ। इंडियन मूवीज़ में आपको पता है जब मुसलमानों को दिखाया जाता है दहशतगर्द, करप्ट और इस तरह का, हाँ, क्योंकि ना ये वो हमें दुश्मन समझती है, तो फिर हम उनकी मूवीज़ को क्यों देखते हैं? तो बस ये इंटरेस्ट की बात है ना। उनकी मूवी ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, वैसे ना जब पाकिस्तान वो मुसलमानों को इस तरह दिखाते हैं तो आपका दिल खफा नहीं होता, दिल आज़ारी नहीं होती? होता है, लेकिन बस अवाम क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है कश्मीर के हवाले से, वो देखिए आप? वो मैंने नहीं देखी। वो देखें, आपको पता चलेगा, फिर आपको दिल कभी नहीं करेगा इंडियन मूवीज देखने। हाँ, देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो खान हैं, जो खान शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो कश्मीर मूवी में उन्होंने नहीं लिए क्योंकि वो मुसलमान थे। हाँ, ये और अभी वो दुबई, उसके अलावा दिल्ली की करें वाले, उसमें भी वो खान्स को नहीं लेंगे। हाँ, ये तो है ना, मतलब कि वो हमें पहले से दुश्मन समझती है मुसलमानों को, और इस वजह से वो खान जो है उनको नहीं लिया है। मूवीज देखते हैं? लिटिल बिट। कौन सी फेवरेट मूवी है? खास नहीं है। अमेरिकन मूवीज पसंद है? हाँ, और इंडियंस भी। वहाँ पे देखा जाए जब भी मुसलमानों के खिलाफ मूवी बनाई जाती है तो उसमें मुसलमानों को हमेशा दहशतगर्द दिखाया जाता है, क्या वजह है, ऐसा क्यों करते हैं वो? बेसिकली वो अपने इंडियन मूवीज़ में अगर आप देखें मुसलमानों को एज अ करैक्टर के तौर पे जब लिया जाता है, तो मुसलमानों की अगर आप समझें कि उनके करैक्टर को इस तरह दिखाया जाता है कि मुसलमान अपनी जो इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव से उसकी टीचिंग है उससे बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। लाइक अगर हम इंडियन मूवी की अगर बात करें कि किसी को एक्टर को या मुस्लिम एक्टर को एक रोल दिया गया है कि वो अल्कोहल का यानी कि शराब का बिज़नेस करता है या इसी तरह से वो स्मगलिंग करता है, बेसिकली वो इस चीज़ जो हमारे मुग़ल थे, मुग़ल जस्ट लाइक मैं अगर आपको मुग़ल की मिसाल देता हूँ, मुग़ल एम्पायर में जब मुग़ल दौर रहा है तो उसमें भी जो इंडियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो एक हारमोनी के साथ रहे हैं। अभी अगर उनके ऊपर कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें उनको ऐसा जाबर और एक तरह का करैक्टर दिया जाता है, शराब और इस तरह का नशे वाला वो दिखाते हैं मुग़लों को, हालांकि ऐसी वो हिस्ट्री रही नहीं है। देखें, अगर हम अकबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टेन्योर रहा है वो अकबर का रहा है, ठीक है। अकबर ने जब अपनी आप समझे कि वहाँ पे हुकूमत की, तो उस दौरान दीन इलाही का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली मैं अगर बात करूं कि आपने जैसे पूछा कि मुसलमान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही है ना कि मुसलमान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। मुसलमान को टारगेट करना बेसिकली मैं समझता हूं कि वो लाइक एक हम एक कॉन्सेप्ट होता है जीनोफोबिया और एक होता है इस्लामोफोबिया, जिस तरह चल रहा है, ठीक है। जीनोफोबिया और इस्लामोफोबिया, चूँकि इस टाइम पे करंट सिचुएशन में इस्लामोफोबिया इस टाइम पे बहुत इन है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर बड़ा इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ही इस पे चलती है, इस पे देखें चलती है। देखिए इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट आया क्यों, इस्लाम से खौफ आया क्यों, इस्लाम से छोड़े मुसलमान से खौफ क्यों आया?
ठीक है, दो अप्रोचेज हैं। एक होती है मुस्लिम बिहेवियर अप्रोच, एक होती है इस्लामिक अप्रोच, ठीक है। अगर तो मुस्लिम बिहेवियर अप्रोच जो सी है वो फॉलो करती है इस्लामिक अप्रोच को, ठीक है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब और ईरान, ठीक है। और अगर हम बात करें मिडल ईस्ट में ईरान इराक वॉर की, 10 साल जंग रही, उसके साथ सऊदी अरब और कतर जो सा है वो आर्च एनिमी है। ये रीज़न क्या है? बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो हमने भी अक्सर सुना है कि सेक्टेरियनिज्म की हवा यहाँ पे भी, यानी कि फ़िरका वारियत की हवा यहाँ पे ना चलाई जाए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि जब वो इंडियंस देखते हैं कि ये आपस में ही एक सेक्टेरियन फॉल्ट है, कुछ लोग कुछ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, बेसिकली मज़हब का तो वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान में दीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, कुरान कहता है ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। जिस तरह आप दिखाते हैं कि मुग़ल के दौर में कि वो इस्लाम को फॉलो करें, या एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को अगर हम देखते हैं, लाइक मैं अगर अफ़गानिस्तान की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे इस तरह का इस्लाम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो सला रहे हैं, जो वो सला रहे हैं, जो वो बता रहे हैं। बेसिकली इस्लाम है ओपननेस का हमारा एक दीन है, जिसका मतलब है पीस, स्टेबिलिटी, और इसी मैसेज को अल्लाह ताला ने डिलीवर करने के लिए अमली तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया। बेसिकली हम जो दीन फॉलो करते हैं, लाइक अगर मैं एक टीवी पे मूवी देखता हूँ और मुसलमान का मैं ये करैक्टर देखता हूँ, तो मेरे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो ये सोचेंगे कि मुस्लिम का ये करैक्टर है। बेसिकली हम फॉल्ट लाइन पे इसलिए हैं क्योंकि हमें जिस तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम वो प्रैक्टिस करें तो हमें पता लगेगा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था, खुलफा राशिदीन का दौर क्या था। तो ये सारी चीज़ें इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। थैंक यू सो मच। इंडिया को देखा जाए, जब भी कोई मूवी बनाता है मुसलमानों के खिलाफ तो उसमें उसको दहशतगर्द दिखाता है, और अमेरिका को भी देखा जाए वो भी ऐसा कोई इलीगल करैक्टर होता है वो मुसलमानों को ही दिया जाता है, मुसलमान ही उसमें मतलब मुसलमान दिखाए जाते हैं। क्या वजह? जलते हैं ना पाकिस्तान से जलते हैं, और मुसलमानों से भी। पाकिस्तान में मुसलमान एक ही हो गए ना। क्या कहेंगे आप उन फिल्म इंडस्ट्री? वो तो सब ऐसे जलते हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह चलते रहो, हाँ तरक्की कर रहा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारा पाकिस्तान, लेकिन वो जो है ना इंडिया से आगे जा चुका है। हाँ पाकिस्तान सबसे आगे सबसे बेहतर है। 216 का डॉलर चलोगे और पाकिस्तान सबसे बेहतर है। बाकी फिलहाल बहुत ही फिर भी सबसे बेहतर है क्योंकि जैसे उनका माहौल है उनसे ज़्यादा हमारा माहौल अच्छा है। अब जितना भी पाकिस्तान की माशी हालात देखी जाए और सिक्योरिटी हालात देखी जाए, ये जो दहशतगर्दी और फाइनेंशियली जो हमारी मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, इसके पीछे यही मुहर्रिकात है। दीज फोर्सेस आर प्लेइंग देयर एक्टिव रोल टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इनका बस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो वजूद जो इस्लामी नज़रिए पे बनी थी और एक मुस्लिम स्टेट साउथ एशिया में, वो चाहते हैं कि ये डिस्टेबलाइज हो, और इंडियन जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट है टू रूल द सब कॉन्टिनेंट अंडर द हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी की है, जो सेकंड टर्म ऑप्शन है ये मुसलमानों के खिलाफ, स्पेशली पाकिस्तान। बिल्कुल, उनके ऊपर तो चार्जेस भी थे। 2002 वो जब सीएम थे गुजरात के, उन्होंने अपने ही दौरे उसमें उन्होंने मुसलमानों की वहाँ पे नस्ल कुशी की, तो खासकर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। ये बिल्कुल रियलिटी है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, और ख़ासकर फिर पाकिस्तान में जो मुस्लिम है उसको मुख्तलिफ़ फिल्मों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के असल में दहशतगर्द डिक्लेयर करने से हमें FDI कम हो जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, टूरिज़्म हो गया, पढ़ने के लिए, ये सारे हमारे मोरल्स गिर जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी फिल्मी या किसी ड्रामे में एक रियासत के लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करोगे तो इनडायरेक्टली द फॉरेन पीपल विल they will draw the map that Pakistan people are terrorists. They are not morally good. और थैंक यू व्यूवर्स, आज हमने आपको रिव्यूज़ दिखाए, बताए, लोगों से बात की कि इंडिया और अमेरिका में जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं जिसमें मुसलमानों का करैक्टर, उसमें मुसलमानों को ही दहशतगर्द इलीगल बताया जाता है।
इस हवाले से हमने लोगों से रिव्यूज़ लिए। ये हकीकत है कि इंडियंस मूवी की बात की जाए वहाँ पे मुसलमानों को इस तरह करप्ट और दहशतगर्द दिखाया जाता है। अमेरिका में भी इसी तरह दिखाया जाता है। अगर मुग़लों की बात की जाए उनको भी उन्होंने जाबर और मुसलमानों पर, लोगों पर जुल्म करते हुए दिखाया है। ये एक सच्चाई है जो कि आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। अगर इंडिया से मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं करना, ये हकीकत है। आप सारी मूवीज़ उठा के देख लें जिसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है, जिससे मुसलमानों की दिल दुखते हैं। मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते ये चीज़ें जब दिखाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान भी इस तरह हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई मूवी बनाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी लोगों की दिल आज़ारी होती है। तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अगर कोई आपको इस तरह का करैक्टर है तो वो मुसलमान ही कोई भी आप करैक्टर उठा के दिखा लें, इससे कुछ नहीं होगा। तो जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। अल्लाह हाफ़िज़।